नमस्कार, mycitysearch.com, एसआर केबल तथा देवास के अपने कैलेंडर समय चक्र के संयुक्त प्रयास सीजी ट्यूटोरियल द्वारा प्रस्तुत स्कूल टॉपर्स अवार्ड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहते हैं कि कोई भी कार्य कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। जी हाँ, स्कूल टॉपर्स अवार्ड कार्यक्रम में भी यही तथ्य 100% लागू है, जिसमें इस वर्ष के हमारे सहयोगी सीजी ट्यूटोरियल के श्री आशीष गुप्ता, वर्मा क्लासेस के श्री हेमंत वर्मा, राइस इंस्टीट्यूट के श्री प्रद्युम्न राठौड़, आइस्कार्ट जूनियर कॉलेज के श्री विशाल शर्मा, एबेनेजर स्कूल के श्री अशोक जोशी, श्री प्रीतेश जोशी हैं, जिनसे प्राप्त हुए सहयोग के कारण ही हम आपको अपने इस तीसरे वर्ष देवास के स्कूल टॉपर्स से मिलवा रहे हैं। साथ ही हमारे गिफ्ट स्पॉन्सर्स विकास गारमेंट्स, आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तथा आईटी जोन कंप्यूटर्स, जिनके सहयोग से हम हमारे टॉपर्स की लिस्ट के अनुसार टॉप 30 स्टूडेंट्स को गिफ्ट भी प्रदान करने जा रहे हैं। 26 जून रविवार को देवास के मल्हास्मृति मंदिर परिसर में आप अपने पूरे परिवार के साथ स्कूल टॉपर्स अवार्ड के इस गरिमामय कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे सादर आमंत्रित है, जहां हम इन सभी स्कूल टॉपर्स को स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से सम्मानित करने जा रहे हैं। तो आइए अब आपको बता दें कि इस 11वें एपिसोड में किन किन स्कूल टॉपर से आपको मिलवाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम जाएंगे शांति बाल निकेतन और जहां मिलेंगे 12वीं की स्कूल टॉपर आराधना मेधा से। तत्पश्चात हम आपको मिलवाएंगे कर्मदीप स्कूल से बायो के टॉपर दीपक चौहान से। फिर हम आपको मिलवाएंगे सांदीपनी स्कूल राजोदा के 12वीं के स्कूल टॉपर आशीष पटेल से। और फिर हम आपको मिलवाएंगे इनोवेटिव पब्लिक स्कूल से 10वीं के स्कूल टॉपर शुभम बघेल से। शांति बाल निकेतन स्कूल की 12th बायो टॉपर आराधना मेहता से। हेलो आराधना। आराधना, पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। So myself Aradhana, I'm from Shanti Bal Niketan. I'm bio topper with 87%. ओके आराधना, आप हमें बताइए आपके स्कूल का टीचिंग एटमॉस्फेयर कैसा था जब आपने यहाँ पर स्टडी किया तो? Teaching atmosphere was quite good. Our principal Meenakshi ma'am really supported us. She guided us how to prepare for the exam, and the pre-boards were very good for preparing the main board exams. ओके आराधना, आपने आपकी इस स्टडी में सेल्फ स्टडी किया है या फिर कहीं और कोचिंग इंस्टीट्यूट? I only did self-study. ओके ग्रेट। आराधना, इसके बाद हमें आप बताइए कि आपके स्कूल के ऐसे कौन से टीचर्स और अदर ऐसे कौन से आपके सब्जेक्ट टीचर्स थे जिन्होंने आपको बहुत अच्छा गाइडेंस और सपोर्ट किया है? The first of all, of course, my principal ma'am, vice principal ma'am, and all the subject teachers who guided us how to clear the small doubts of each and every subject. आराधना, हमें बताइए कि जो स्टूडेंट 12th और 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसे मैसेज और टिप्स जो आप देना चाहती हैं उन्हें, जिनसे वो भी बहुत अच्छे परसेंटेज गेन कर सकें? So for gaining good percentage, I think they must study hard and give more and more time to their studies. And first of all, they must do the self-study. ओके आराधना, हमें बताइए कि आपने आपकी स्टडी को कैसे मैनेज किया, कैसे अपने वन डे में कितने आवर्स आपने अपनी स्टडी में दिए और अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए भी आपने और क्या क्या अदर एक्टिविटीज़ की हैं? I've given 3 to 4 hours for studying, and for refreshing my mind, I used to take tuitions, or whether I go to church for the worshiping. ओके, बहुत अच्छा लगा आराधना आपसे मिलकर। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आराधना ऑल्सो शी इज़ बायो स्टूडेंट। उसने 87% उसको मिला है। थोड़ी सी शाय नेचर की थी, मन की बात एकदम नहीं बोल पाती थी। मस्ती भी उतना ही बराबरी से 50% पढ़ाई करती थी तो 50% मस्ती भी करती थी, लेकिन एग्ज़ाम में उसके मार्क्स हमेशा पूरे अच्छे आते थे। कुछ प्रॉब्लम्स भी होती थी तो बराबर आकर मुझसे शेयर करती थी। देवास के स्कूल टॉपर से मिलवाने का हमारा ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स स्कूल टॉपर्स अवार्ड्स। आइए मिलते हैं किसी और स्कूल टॉपर। आराधना मेधा के पश्चात हम मिलने जा रहे हैं बायो विषय से अपने स्कूल के टॉपर दीपक चौहान से, किंतु इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप देखते रहिए एसआर।
जब सीबीएसई विद्यालयों के टॉपर्स की लिस्ट बनती है तो टॉपर्स में नाम आता है सीजी ट्यूटोरियल्स के विद्यार्थियों का। सर्वोच्च अंकों के साथ इस वर्ष भी आगे सीजी ट्यूटोरियल्स, सीबीएसई विद्यार्थियों का जंक्शन पॉइंट। सीजी ट्यूटोरियल्स, वी डोंट टीच डिफरेंट, वी टीच डिफरेंटली। प्रतिदिन लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस के पीरियड। सीजी ट्यूटोरियल्स में विद्यार्थियों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए एप्लीकेशन पार्ट पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति अपनाते हुए विजुअल क्लासेस के साथ साथ मेंटल एबिलिटी क्लासेस का संचालन। विद्यार्थियों की बॉडी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सेमिनार्स का आयोजन। एजुकेशनल ट्रिप्स के माध्यम से जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस बढ़ाने का प्रयास। क्लास 9, 10th में फाउंडेशन क्लासेस। ओलंपियाड, परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण। क्लास 11th, 12th में रेगुलर कोर्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जाती हैं। मैनेजमेंट का पालकों से सीधा संपर्क रहता है। प्रतिदिन पढ़ाए गए पाठ्यक्रम की जानकारी SMS द्वारा दी जाती है। नियमित पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, बेहतर भविष्य, सफल व्यक्तित्व का निर्माण स्थल। सीजी ट्यूटोरियल्स, ISO 9001:2008 सर्टिफाइड CG ट्यूटोरियल नियर LNB क्लब, AB रोड, देवास। मोबाइल 9070469447, फोन 07272421888। वर्मा क्लासेस, जहां टॉपर्स तराशे जाते हैं। निरंतर 30 वर्षों से MP बोर्ड 10th एंड 12th के स्टेट टॉपर्स हो या डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स या फिर हो स्कूल टॉपर्स, यह सभी होते हैं वर्मा क्लासेस के स्टूडेंट। 9th to 12th एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों के लिए MP बोर्ड के स्टूडेंट्स का एक ही डेस्टिनेशन, वर्मा क्लासेस, 47 सुतार बाखल, देवास। फोन 222571, मोबाइल 9425050001। द साइंस फ्रंटियर राठौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन। लर्निंग भीड़ में नहीं, भीड़ कर कार्य करने से ही संभव है। हर्षिता राठौर, राइस इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। मैंने MP में 8th पोजीशन प्राप्त की है क्लास 12th में। Separate batches for CBSE and MP board students with without preparation of medical engineering. Entrance exams, KVP, Y, NTAC and Olympiads. Admission open for classes 9, 10, 11, 12. 12th batches is commencing from 1st June. RISE, Rathore Institute of Science Education, beside School of Excellence, NVM number 2, Devas. Mobile 9827333631, 8120200106। ब्रेक के बाद SR केबल के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्कूल टॉपर्स अवार्ड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए अब मिलते हैं बायो विषय से अपने स्कूल के टॉपर दीपक चौहान से। हेलो दीपक, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम दीपक चौहान है। मेरे पापा का नाम रामचंद्र चौहान है और मेरी मम्मी का नाम कांताबाई चौहान। मैं करमदीप स्कूल में पढ़ता हूँ और इस मेरा 12th मैथ्स से और इस साल मैंने अचीव किया 83%। ओके दीपक, आपने टॉप किया है अपने स्कूल में, तो आपका शेड्यूल क्या था पढ़ने का? आपका टाइम टेबल कैसे बनाया था आपने? मैम मैं सुबह उठ के 2 घंटे पढ़ता था, जिसके बाद में मैं स्कूल आ जाता था। उसके बाद मैं कोचिंग जाता था शाम को कोचिंग जाने के बाद घर पे भी एक दो घंटे निकालता था और फिर पढ़ाई करता था। ये शेड्यूल था मेरा पढ़ने का। कुछ टिप्स जो आप दूसरे स्टूडेंट्स को देना चाहते हो, कैसे पढ़ाई करना चाहिए या कैसा शेड्यूल होना चाहिए? मैम उनको भी सुबह उठकर पढ़ाई करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, स्कूल में भी अच्छी मेहनत से पढ़ना चाहिए और खुद को भी अपनी लगन से पढ़ना चाहिए, जो तब जाके आगे आप और क्या करना चाहते हैं? मैम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग? यस मैम। अच्छा, आपको लगता है कि आपने अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल की हैं? उन्होंने जो आपसे सोचा होगा कि मेरा बेटा टॉप करेगा, वो आपने पूरा तो किया है, लेकिन इसके आगे वो और जो भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्या आपको लगता है वो आप पूरी कर पाएंगे? यस मैम, पूरी कर पाएंगे। मतलब उनका पूरा सपोर्ट है आपके साथ? यस मैम, पूरा सपोर्ट है मैम घर वालों में।
थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अभी हमने आपको मिलवाया कर्मदीप स्कूल के टॉपर्स से। कुछ ऐसे ही स्कूलों के टॉपर्स से लगातार हम आपको मिलवाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Good afternoon everyone. My name is Umashankar Tiwari. I am from Indore. I have taught in many CBSE schools of Indore and worked as principal. This session I have joined Escort Junior College as a principal. This year, since it's our first batch of class 10, we are very alert for this. We are planning that this session we will be very alert for, especially for class 10. We will try to complete the syllabus by the first week of December. Our focus will be on maths and science subject, and we will be very serious about social because it's little bit difficult subject for children. And we are planning 2 pre-board exams for children. First pre-board we are planning in the first week of January, and second pre-board we are planning near about second week of Feb. There will be good gap between 2 pre-board exams, and students they will prepare for final exams. Here our first motto is this, that in pre-primary classes we prefer mother teachers so that they can take care small kids properly. Mother teacher, they are very affectionate and they are very careful for each and everything. They give motherly treatment to all the children. And they treat them with love, care and affection, and they look after them very much. हमारे स्कूल में की फैसिलिटीज़ की बात अगर हम करते हैं तो we have sports, dance, music और we have smart classes also, जहाँ पे बच्चों को बहुत सी चीज़ें देखने और समझने को मिलती हैं। और साउंड सिस्टम भी है हमारे स्कूल में, जहाँ टाइम टू टाइम बच्चों को एक्टिविटीज़ में भाग लेने का मौका मिलता है। स्कूल टॉपर्स की उपलब्धि को उन्हीं के मुंह से सुनना, साथ ही उनके परिजनों के विचारों को जानना अपने आप में बहुत ही रोमांचकारी होता है। इंटरव्यूज के समय कई पेरेंट्स का भावुक हो जाना और स्कूल टॉपर्स के भविष्य की तैयारियों के विषय में जानना, यह सब केवल समय चक्र के स्कूल टॉपर्स कार्यक्रम में ही संभव है, क्योंकि अपने स्कूल के हाई परसेंटेज के फोटो वाले विज्ञापनों पर एक ही दिन में हजारों खर्च कर भी यह सब संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य भावी विद्यार्थियों को प्रेरित करना है, न कि केवल पैसा कमाना। आइए अब आपको मिलवाते हैं संदीपनी स्कूल राजोदा के 12वीं के स्कूल टॉपर आशीष पटेल से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटीज में ही प्रतिभाएं छुपी होती है, गांवों में भी कई प्रतिभाएं छुपी होती है। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से आइए राजोदा से सांदीपनी स्कूल के 12th के मैथ्स टॉपर आशीष पटेल से मिलते हैं। आशीष, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं। माय नेम इज़ आशीष पटेल। मैं गाँव गांगरदी में रहता हूँ और सांदीपनी राजोदा स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। 11th और 12th मैंने यहाँ से किया और 10th तक मेरी स्टडी टिकरिया गोगा गाँव में सांदीपनी से ही रही है और मेरा 12th में 82% मैथ्स से रहा है। जी, आपके परिवार में कौन कौन है आशीष? मेरी मॉम है, डैड है, बहन है, दादा दादी जी है और अंकल आंटी भी है। आशीष, ऐसा आपने बताया कि आप किसी और गांव में रहते हैं और पढ़ने के लिए राजोदा आते हैं, तो आपको आने में ट्रैवलिंग में टाइम कितना लगता है? इसमें मुझे टाइम 1 घंटे का लगता है और आने जाने में कुल 2 घंटे का टाइम लगता है मुझे। तो फिर आप पढ़ाई कैसे करते होंगे, क्योंकि आने जाने में 2 घंटे, फिर स्कूल में भी टाइम देना, फिर आप घर पे पढ़ाई कैसे कर पाते हैं? मुझे रात को पढ़ाई करनी पड़ती है, इसे मैं घर पे 4 बजे पहुंचता हूं और 1 घंटे का रेस्ट लेता हूं। उसके बाद 5 से 7 मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मैंने 8 से 12 बजे तक पढ़ाई की समथिंग।
अच्छा आशीष, कभी कभी गांव में बिजली की ज़्यादा समस्याएं होती है, बिजली नहीं होती है तो रात में पढ़ना तो काफ़ी मुश्किल होता होगा, तब आप क्या करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं? तब मैं टॉर्च का सहारा लेके पढ़ता था, बस ये और टॉर्च और मोबाइल के लाइट से पढ़ता था मैं। बट वैसे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है लाइट की, अब पहले आती थी बहुत सारी, बट अब इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जी, आपका इंस्पिरेशन कौन बना इस दौरान? जी मेरे टीचर्स ही बने मेरे इंस्पिरेशन, बट टीचर्स के गार्डियंस, टीचरों को पूरा भरोसा था मुझ पे कि ये बच्चा करेगा कुछ आगे, अच्छे परसेंटेज बनाएगा। बट मैं उतना तो नहीं कर पाया जितना टीचर्स ने सोचा था मेरे लिए, बट मैंने कोशिश की और किया, मैंने जितना हुआ मुझसे। अच्छा, आप सेल्फ स्टडीज़ की है आपने या फिर आप ट्यूशन जाते थे? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की, जो वर्क मुझे स्कूल से मिला और मैंने खुद किया, सेल्फ स्टडी की मैंने। जी, कुछ टिप्स या फिर मैसेज आप दूसरे स्टूडेंट्स को देना चाहते हो जो इस साल 10th और 12th को अपीयर करेंगे? हाँ ज़रूर, स्टूडेंट्स को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वैसे फालतू कामों में ध्यान नहीं देना चाहिए और स्टडी पे ध्यान दे और टीचर्स का कहना माने। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट टीचर का कहना नहीं मानते और खुद पे सोचते रहते हैं कि मैं पढ़ लूँगा ये, और सेल्फ स्टडी में लग जाते हैं तो उससे पढ़ाई नहीं कर पाते और टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं वो, और परसेंटेज पर बहुत बुरा असर पड़ता है उसका। अच्छा आशीष, आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे सपोर्ट किया? मेरे पेरेंट्स ने मेरे वैसे घर के काम वाम में नहीं लगवाते हैं, जैसे गाँव में बहुत सारे काम रहते हैं, घर के खेती के काम रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कोई भी काम नहीं करवाया और बोला कि ओनली पढ़ाई कर तू बस, और पढ़ाई करवाया मुझसे और कुछ नहीं। जब आपने अपना रिजल्ट अपने पेरेंट्स को बताया होगा कि आपने टॉप किया है स्कूल में, तब उनका रिएक्शन कैसा था? वो बहुत खुश थे वैसे तो, और उनको भी आशा थी कि और अच्छे परसेंटेज आएंगे, बट बहुत खुश थे वो, और पेपर में भी उससे आया था 8, तो वो बहुत हैप्पी हुए। जी, आप आगे क्या करना चाहते हैं? 12th तो आपकी पास आउट आप अच्छे नंबरों से कर चुके हैं, अब आगे आप क्या गोल रखते हैं? मैं BCA करना चाहता हूँ, आफ्टर देन MCA और हैकर बनना है। अच्छा, आपको हैकर बनना है, मतलब सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है? या। थैंक यू आशीष एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अभी हमने आपको मिलवाया आशीष से, कुछ ऐसे ही गांवों के होनहार टॉपर से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप तब तक बने रहिए हमारे साथ। स्कूल टॉपर्स अवार्ड की टीम अब आ पहुंची है एबनेज़र स्कूल। यहाँ हम मिलेंगे एबनेज़र स्कूल की प्रिंसिपल मैम से। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। मैम, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। माय नेम इज़ मिसेस अर्चला श्रीवास्तव एंड आई एम द प्रिंसिपल ऑफ एबनेज़र सीनियर सेकेंडरी स्कूल। This was my first year in the Ebenezer Senior Secondary School. I was fortunate to have very good result this year. मैम, इस साल एबनेज़र का रिजल्ट क्या रहा? आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल हुई या कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं आप? No doubt, whatever we expected from our students, they have fulfilled completely. We got 100% result, and that all of us know, out of 11 toppers of the Devas district, 6 toppers from our school. It means they have scored more than 90%. It means more students were there, those got 90% in our school. एबनेज़र स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है? टीचिंग टेक्निक्स कैसी है? टीचर्स का कैसा सपोर्ट रहता है स्टूडेंट्स के लिए, उसके बारे में बताइए। मैम, atmosphere is very good. You can see that near to in our school, you can see lot of plants and trees are there. Good environment, friendly atmosphere there. But support to the students from the teachers, it is given in a very good manner. That's why our students can perform in a more good manner. And like we can see in 11th and 12th, all the children are going for coaching, and other individual tutors are also there. Here, with the help of our library, with the help of our teachers, a good team of the PGTs has worked properly, and that's why we can score this good result. मैम, नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोगों की क्या प्रिपरेशन है? आप और क्या एक्सटेंड करना चाहती हैं? After seeing the result of this year, we are hoping more for the next year. Like this year, we have given 6 toppers. Next, we are expecting more toppers to give to the Devas, and for that purpose only, we are trying our level best. That more motivation and more help to the students so that they can perform well in next year.
थैंक यू मैम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड होप फॉर द नेक्स्ट ईयर सेम। हम धन्यवाद देना चाहेंगे देवास के इन सभी स्कूल टॉपर्स का जिन्होंने हम लोगों के लिए समय निकाला, साथ ही इनके परिजनों का भी जिन्होंने हमारे प्रयास को सराहते हुए इंटरव्यूज में सहयोग प्रदान किया। अब पुनः समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलने जा रहे हैं इनोवेटिव पब्लिक स्कूल से 10वीं के स्कूल टॉपर शुभम बघेल से। तो कहीं जाइएगा मत, हम शीघ्र ही लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आइए सीधे चलते हैं इनोवेटिव पब्लिक स्कूल से 10वीं के स्कूल टॉपर शुभम बघेल से मिलने। रोहिणी की तपती धूप में सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स स्कूल टॉपर्स अवार्ड की टीम अब आ चुकी है पुष्पकुंज कॉलोनी में, और यहाँ पर हम मिलने जा रहे हैं इनोवेटिव स्कूल के 10th के टॉपर शुभम बघेल के घर। तो आइए मिलते हैं शुभम से। हेलो शुभम। हेलो शुभम, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैं शुभम बघेल इनोवेटिव स्कूल देवास से। मैंने 10th क्लास में इनोवेटिव स्कूल में टॉप किया है 89.3%। शुभम, कैसा था आपके स्कूल का माहौल आपकी पढ़ाई को लेकर? जी, सभी टीचर्स ने बहुत बढ़िया मेहनत की और सर मकसूद अली जी ने मुझे बहुत समझाया था इस चीज़ के बारे में कि किस तरह से करना है एग्ज़ाम के बारे में। अच्छा शुभम, हमें बताइए कि आपने आपकी पढ़ाई में कितना टाइमिंग अपने घर पर आपकी स्टडी में दिया है डेली? 2 से 3 घंटे डेली। अच्छा, कैसे पढ़ाई करते थे आप? जी, मैं 5 बजे कोचिंग से आता था, 5 से 6 स्पोर्ट्स को देता था और 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ता था। अच्छा, मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप स्पोर्ट्स में भी हैं, तो कौन से गेम में हैं आप? क्रिकेट। ओके, तो जैसा कि आपने बताया आप कोचिंग से आने के बाद भी पढ़ाई करते थे और स्कूल के बाद भी स्टडी करते थे, है ना? तो कहाँ पर कोचिंग किया है आपने? वर्मा क्लासेस। ओके, तो वर्मा क्लासेस पे कैसा माहौल था आपकी पढ़ाई को लेकर? वहाँ पे भी बहुत बढ़िया माहौल था। वर्मा सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते थे जिससे बच्चा एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा मेहनत करे। अच्छा, मतलब ऐसे कौन से टिप्स और मैसेज उन्होंने आपको बताए जो आपने अपनी स्टडी में लिए हैं और इतने अच्छे परसेंटेज आपके बन पाए हैं? वो बोलते थे कि आप जो भी एग्ज़ाम दे उससे अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट एग्ज़ाम मान कर दें। तो शुभम, हमें बताइए कि ऐसे जो बच्चे अब जो 10th और 12th की स्टडी करेंगे, है ना, तो उनके लिए कोई ऐसे मैसेज और टिप्स जो उन्हें भी अपनी स्टडी में लेने चाहिए? जितना ज़्यादा हो सके उतनी पढ़ाई कर लेना चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दें तो माइंड फ्रेश रहता है और पढ़ने का टाइम हेल्प मिलती है। शुभम, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
मेरे पापा, मम्मी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, दादी जी, चाचा चाची और भाई बहन। सर आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है शुभम की सफलता को लेकर? सफलता को लेकर तो सभी को खुशी होती है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है ना, क्योंकि ये मेहनत तो कर ही रहे हैं। इसका ये बड़ा वाला बालक था, वो भी टॉपर था, इंजीनियरिंग कर रहा है। इनको इनकी मम्मी का सपोर्ट पूरा मिला, पढ़ाई का उठाना, लिखाना, पढ़ाना। और वर्मा कोचिंग और सर का भी उन्होंने पहले ही बोला था कि अच्छा पढ़ता है। आगे जो मेरा है वो MBBS कराने का पूरा चल रहा है, जो भी उसका सिस्टम बनता है, क्योंकि वो इंजीनियर है, ये डॉक्टर, मेरी जो चॉइस है, बाकी तो सब इन पर। आइए मिलते हैं शुभम की माता जी से और उनसे जानते हैं कि शुभम की इस उपलब्धि पर उन्हें कैसा लग रहा है। नमस्ते। नमस्ते। आप बताइए हमें कि आपको कैसा लग रहा है शुभम की सफलता पर? हमें अच्छा लग रहा है, सफलता उनको मिली। आपने सोचा था कि शुभम उसके स्कूल में टॉप कर पाएगा? हाँ सही सोचा था। अच्छा, तो आप बताइए कि आपने कैसे शुभम की स्टडी में घर पर उसकी हेल्प की है? सुबह उठ के 4 बजे उठाने के लिए प्रेरित करते थे, पढ़ते थे, इसलिए। जैसे कि अंकल ने बताया कि वो शुभम को MBBS की स्टडी कराना चाहते हैं ना, उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो आप उनके साथ सपोर्ट करेंगी इस चीज़ में? हाँ करेंगे सपोर्ट। अच्छा, आप भी चाहते हैं कि शुभम डॉक्टर बने? हाँ। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है शुभम की दादी जी भी, तो आइए अब उनसे मिलते हैं। अच्छा, आप बताइए हमें शुभम की सफलता के बारे में कैसा लग रहा है आपको? विजय तो जानते हो कि हमारे बाप दादी दादा तो चाहता है कि हमारा परिवार ऊंचे उठ जाए, कोई चाहता है गिर जाए, सब चाहत उठ जाए ऊपर। अच्छा, और आप जैसे कि शुभम के माता पिता चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने आगे जाकर, तो आप भी चाहते हैं कि शुभम डॉक्टर बने? परिवार सब चाहता है कि हमारा बच्चा ऊंचे उठ जाए। अच्छा शुभम, हमें बताइए कि जैसे आपने अभी 10th कर लिया है ना, तो अब आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप डॉक्टर बने, तो आपका क्या इंटरेस्ट है? आप किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं? जी, मुझे भी बायो में ही इंटरेस्ट है और आगे जाके मैं कुछ बड़ी फील्ड चुनना चाहता हूँ कि आगे जाके कुछ बड़ा लेवल हासिल कर सकूँ। CG ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स स्कूल टॉपर्स अवार्ड में हमने आपको मिलवाया है इनोवेटिव स्कूल के 10th के टॉपर शुभम बघेल से। ऐसे किसी और स्कूल टॉपर से मिलने के हमारे इस प्रयास में हम आपको लेकर चलते हैं किसी और स्कूल टॉपर से मिलाने। आइए। ये थे वो 4 स्कूल टॉपर्स जिन्होंने अलग अलग विषयों में अपने अपने स्कूल में टॉप किया है। देवास के ऐसे ही होनहार स्कूल टॉपर से मिलवाने का हमारा यह प्रयास निरंतर जारी है। अगले एपिसोड में फिर वो 4 स्कूल टॉपर से आपको मिलवाएंगे। और हाँ, 26 जून को दोपहर 12 बजे से मल्हा स्मृति मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले हमारे स्कूल टॉपर्स अवार्ड फंक्शन में अपने पूरे परिवार के साथ आना नहीं भूलिएगा।